गाइस कैसे हैं, वेलकम बैक अगेन। आज हम पीकी ब्लाइंडर का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहला एपिसोड आप देख लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में शामिल है। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जॉन, आर्थर और टॉमी एक कार में बैठे एक मेले में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसे घोड़े खड़े हुए दिखते हैं, जिसमें से एक सफेद घोड़े पर उसका दिल आ जाता है। तो वो उस घोड़े के मालिक से उसे वो घोड़ा खरीद लेता है। और वहाँ पर एली खानदान के 3 लोग खड़े होते हैं। आपको इस एली खानदान के बारे में बता दें कि ये तीनों लोग जादू टूना कर रहे होते हैं। तभी टॉमी उन लोगों की बातें सुन लेता है। उसके बाद गाइस तीनों भाई उन लोगों पर चढ़ जाते हैं और तीनों भाई इन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर खड़े लोग अगर इन्हें नहीं बचाते शायद ये इनको मार देते। इसके बाद हम देखते हैं गाइस तीनों भाई मेले की तरफ निकल जाते हैं और वही हम देखते हैं कि वीएसएस फैक्ट्री के कंपाउंड में इंस्पेक्टर कैमलर आ गए हैं और उनके आदमी सबको उनके घर से बाहर निकाल रहे हैं ताकि उनके घर की तलाशी ली जा सके। उसी कंपाउंड में फ्रेडी और एना भी होते हैं। बाहर हलचल सुनकर फ्रेडी जल्दी से एना को अपने एक दोस्त के घर में छुपा देता है और एना से कहता है कि मुझे थोड़े दिन के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। और इसके बाद पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेते हैं। पुलिस वालों को वहां से एक पर्ची मिलती है, वो जो कि एक्चुअल में मेडिसिन की होती है। उसके ऊपर एना का नाम लिखा होता है, लेकिन पुलिस वालों को शक हो जाता है कि एना भी यहाँ पर थी। अब इंस्पेक्टर सीधा आंट पोली के पास पहुंच जाता है, जो कि चर्च में होती है। वो उसे बोलता है, क्या तुम ये मोमबत्तियां अपने भांजे के लिए जला रही हो? ये सुनकर वो बोलती है कि नहीं, उसकी उम्र काफी लंबी होने वाली है, ये मेरे फ्रांस की जंग में शहीद होने वाले नौजवानों के लिए जला रही हूँ। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर उस पोली को दीवार के साथ धक्का देता है, जिस पर पोली उसे किस कर लेती है। और ये कर वो कहती है कि मुझे लगा आप मुझे किस करने वाले हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर काफी गुस्से में आ जाता है और अपने आदमी से कहता है, यहाँ पर बंदूकें ढूंढना स्टार्ट कर दो। गाइस ये इंस्पेक्टर वीएसएस कंपाउंड में भी इन्हीं बंदूकों को ढूंढने के लिए गया था। ये वही बंदूकें होती हैं जिसे टॉमी ने वीएसएस फैक्ट्री से चुराई थी। जब उसे वहां से बंदूकें नहीं मिलती तो वो वहां से गुस्से से चला जाता है और जाते जाते वो ये बोलता है कि मैं टॉमी से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद जब वो तीनों भाई मेले से होकर घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है लोगों से कि आर्थर ने पुलिस वालों को इजाजत दी थी कि वो इन सब घरों की तलाशी ले सके, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पीकी ब्लाइंडर भी पुलिस के साथ मिली है और वो उनके खिलाफ हो जाए। सबके जाने के बाद आंट पोली गेट बंद करके अकेले में टॉमी से बात करती है। उसे बताती है कि आज चर्च में इंस्पेक्टर आया था, उसे पता चल गया है पीकी ब्लाइंडर आर्थर नहीं तुम चलाते हो और वो तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम उससे मिलोगे? टॉमी उसे कहता है, नहीं अभी नहीं मैं मिलूंगा, पहले हम उसे हमला करेंगे और फिर बाद में हम उससे मिलेंगे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और सारे लोगों से बोलता है कि इंग्लैंड के राजा की फोटो घर से निकाल दो और उसे जला दो। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको पैसे दूंगा। सब लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और अपने घरों से राजा की फोटो निकालकर एक जगह इकट्ठी कर जला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि जो कुछ तुम यहाँ पर देखते हो वो लिखो। इसके बाद हम देखते हैं कि पोली और एना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तब भी पोली एना से बोलती है कि खड़ी हो जाओ। वो देखती है कि एना प्रेग्नेंट है। वो ये देखकर उस पर काफी चिल्लाती है। वो उससे पूछती है कि इसका पिता कौन है। उसे पता चल जाता है कि एना फ्रेडी से प्यार करता है। उसके बाद टॉमी अपने घोड़े पर एक सैर के लिए निकल जाता है। तभी उसे वहाँ ग्रेस मिलती है। वो ग्रेस से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस में चलना चाहोगी? ग्रेस काफी सोचती है लेकिन उसके बाद उसको मना कर देती है। इसके बाद गाइस आंट पोली टॉमी को बता देती है कि एना प्रेग्नेंट है। वो गुस्से में आ जाता है और वो एना से पूछता है कि इसका बाप कौन है। एना उसे बताती है, फ्रेडी जो कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है वही इसका बाप है। और गुस्से में कहती है, जाओ उसे मार दो, तुम्हें बस यही करना आता है। ये सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। इसके बाद एना एक थिएटर में बैठी होती है और थिएटर वाला थिएटर बंद कर देता है। एना उसे गुस्से से कहती है कि मैं भी शेल्बी हूँ, मेरी फिल्म वापस से चलाओ। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि टॉमी शाम को घर आ जाता है। उसका घोड़ा रेस हार जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी मुनाफा होता है। ये देखकर पोली उसे कहती है कि क्या तुमने फिक्सिंग की थी? तो टॉमी उसे मना कर देता है। इसके बाद पोली उसे एना की बातें बताती है। उसे एक पर्ची देती है और कहती है ये फ्रेडी को दे देना और उसे कहना कि एना उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन टॉमी वो पर्ची जला देता है और वो पोली से बोलता है कि आप एना को समझाओ, उसे अबॉर्शन करना होगा। ये सब सुनने के बाद एंड पोली एना के पास जाती है और उसे काफी समझाती है। और पोली बताती है कि जब वो 16 साल की थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जो बच्चे का फादर था वो उसे छोड़कर भाग गया था, इसलिए उन्हें अबॉर्ट करवाना पड़ा था। लास्ट में उनकी ऐसी हालत थी कि वो मरने वाली थी। ये सब सुनने के बाद एना उसे बोलती है कि फ्रेडी वापस आएगा, लेकिन वो उसे समझाती है कुछ आदमी ऐसे ही होते हैं जो सेक्स करते हैं और भाग जाते हैं। ये सब सुनने के बाद एना भी अबॉर्शन करवाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी इंस्पेक्टर कैलिबर से मिलने जाता है। ये लोग कहीं पर दूर मिलते हैं जहाँ पर इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। अब टॉमी इंस्पेक्टर से कहता है कि जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ बातें मानना होगी। टॉमी उसे कहता है कि तुम्हें हमारे अड्डों, हमारे पब और हमारे घरों में किसी में भी रेड नहीं मारना होगा। मैं अब अपनी रेसिंग का बिजनेस और बढ़ाना चाहता हूँ। तुम अपने पुलिस वालों से कहकर मेरी मदद करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी सारी बातें मानने से इनकार कर देता है और टॉमी उठकर वहां से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर ग्रेस आ जाती है और इंस्पेक्टर ग्रेस को बताता है कि वो सारी बंदूकें टॉमी के पास हैं। तुम्हें उसके करीब जाना होगा और पता लगाना होगा उसने वो सारी बंदूकें कहाँ पर छुपाई हैं। उसके बाद टॉमी के पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे घोड़े पर एली की फैमिली ने एक जादू कर दिया है जिससे वो कल तक मर जाएगा। टॉमी
भागता हुआ अपने घोड़े के पास जाता है, वो उसे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता। फिर वो फैसला करता है कि वो अपनी बंदूक से उसे मार देगा और वो फिर ऐसा ही करता है। इसके बाद टॉमी पब में आ जाता है जहाँ पर उसे ग्रेस मिलती है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा वो घोड़ा कैसा है। वो उसको बताता है कि मैंने उसे मार दिया है। वो ये सुनकर पूछती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो टॉमी उसे एटीट्यूड में कहता है कि उसने टॉमी की तरफ गलत तरीके से देखा तो उसने उसे उड़ा दिया। और टॉमी उसे कहता है कि मुझे और पब वालों से पता चला है कि तुमने इससे पहले कहीं और काम नहीं किया है। तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और इसलिए तुमने अपना घर छोड़ दिया और तुम यहाँ आकर काम करने लग गई हो। ये सब सुनकर वो उसे कहते हैं कि तुम प्लीज मेरी बातें किसी और को नहीं बताना। टॉमी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये बातें किसी और को बताऊंगा। फिर टॉमी उसे बोलता है कि क्या तुम गाना गा सकती हो। तो फिर वो कहती है कि तुम जो गाना कहोगे मैं वही गाऊंगी। फिर ग्रेस गाने लगती है और उसके बाद हमारा फेवरेट सीन आता है हैप्पी और सैड। टॉमी कहता है सैड। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। टॉमी अपने अंदाज में उसे कहता है कि आई एम ऑलरेडी ब्रोकन। वेल गाइज, इसके बाद हम देखते हैं कि एना और पोली गाड़ी में बैठकर कार्डिफ शहर जा रहे होते हैं एना को अबॉर्शन करवाने के लिए। तभी वहां उसे फ्रेडी दिखता है। फ्रेडी उसे बोलता है कि मुझे टॉमी ने तुम्हारा मैसेज दिया था जिसमें उसने लिखा था कि मैं एना को लेकर कहीं दूर चला जाऊं और वहीं पर अपना शहर बसा लूं। तो गाइज यहीं पर फ्रेडी एना को प्रपोज करता है और वहां पर एना मान जाती है। इसके बाद वो दोनों लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद एना उसे बोलती है कि हम कार्डिफ शहर चलते हैं, लेकिन फ्रेडी उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पर हम शादी करेंगे। फ्रेडी कहता है कि मैं थॉमस शेल्बी से नहीं डरता। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। टॉमी और आर्थर पब में बैठकर बियर पी रहे होते हैं और वहां पर दूसरी गैंग के लीडर आ जाते हैं जिसका नाम क्लाइमर होता है। वो टॉमी के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है अगर तुम चाहो तो हम समझौता कर सकते हैं, एक साथ मिलकर एली फैमिली को हरा सकते हैं। टॉमी एग्री करता है, लेकिन जाते जाते क्लाइमर एक ऐसी हरकत करता है जिससे पीकी ब्लाइंडर सारी टीम का साथ नीचे झुक जाता है। वो एक सिक्के को फेंकता है और टॉमी को उसे उठाने के लिए कहता है मैं आज भी फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता। टॉमी काफी देर सोचता है लेकिन उस सिक्के को उठा लेता है। ये पीकी ब्लाइंडर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। क्लाइमर्स के जाने के बाद आर्थर टॉमी से कहता है कि तुमने जानबूझकर एली फैमिली से झगड़ा किया ताकि क्लाइमर्स हमारे साथ आकर बैठ सके। हकीकत में गाइस ये इनका प्लान होता है ताकि ये दोनों ग्रुप्स को खत्म कर सके, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। इसके बाद टॉमी अपने ही अंदाज में वो आर्थर से एक बात कहता है कि एक अच्छा सा हेयर कट करवा लो क्योंकि अब हम रेस में जाएंगे। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। सो अगली कहानी हमें अगली एपिसोड में पता चलेगी। वेल गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।